बृहस्पतिवार में नगला भस्मा थाने में एसएचओ एसीपी बहुत सारी मीटिंग हो रही थी। वहीं पे 1 बजे कुछ करीब करके एक सोनू नाम का लड़का पहुंचता है। बड़े कॉन्फिडेंट से बोलता है, साहब मेरी बीबी 400 मीटर मेरे घर के खेत दूर पे पड़ी हुई है, जाके उठा लीजिए। तो भौचक्का होकर के एक कांस्टेबल देखता है क्या बात कर रहा है। तो वहीं पे जो सीनियर बैठे थे एससीपी वगैरह, उन्होंने कहा कि भैया क्या हुआ बताओ। शॉक्ड होकर के बोलते हैं तो बताता, हाँ साहब कल रात में 1:00 में मेरी बीबी मेरे को रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो मेरे को कुछ सूझता नहीं है और मैं उसको मार देता हूँ। और फिर तो ये सारी बातें सुनकर के कोई भी एक शब्द नहीं बोला। और सीनियर कांस्टेबल आकर के पूछता है कि भैया मार के कहाँ पे डाला है, कहाँ के रहने वाले हो, नाम क्या है, पूरा पता बताओ। वो पूरा पता बताते हैं। गाड़ी पे उनको बिठाया जाता है, सपोर्टेड पॉइंट पे ले जाकर के देखते हैं। उसके पीछे पीछे सीनियर एसएचओ वगैरह भी जाते हैं, सीओ वगैरह भी जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं तो सच में पीली सलवार सूट और पीली चुन्नी में एक युवती पड़ी हुई थी, पतली सी। उसको देखते हैं तो उसकी आंखें निकली हुई थी, नाक से खून बह करके सूख गया था और पतली सी युवती टेढ़ा मुंह करके वहीं पे पड़ी थी। उसको पलटते हैं, देखते हैं उसके गले में पीले कलर की चुन्नी फंसी हुई है और वो पूरी तरह से निढाल होकर के मर चुकी थी। फिर पूछते हैं, सारे पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई एक बात बता, रात में मारा और रात भर यहीं पड़ी रही, जानवर कोई उठा ले जाता, नोच लेता, तो तुझे रात में नहीं आना चाहिए था। तो फिर कॉन्फिडेंट के साथ ये ना लड़का बोलता है, नाम इसका उमा शंकर होता है, बोलता है कि मैं रात में 112 पे फ़ोन किया था साहब, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मैं जा कर के सो गया और सो करके फिर मैं बहुत लेट उठा और जैसे उठा तैसे मुंह धो करके मैं थाने पहुंचा हूं। अब आप समझ सकते हो कि रात 1:01 पे 1:30 पे मतलब मारा जाता है, युवती को मारा जाता है। उसके बाद ना भय है, ना डर है, ना कोई किसी प्रकार का किसी का वो है कि हम पकड़े जाएंगे, हम जेल में जाएंगे, हम कूटे जाएंगे, हमारी कुटैया होगी। कोई डर ही नहीं है। कोई भी अगर मर्डर कर देता है या कोई गलत कुछ कर देता है तो उसको डर ही नहीं है। भारत देश में है ऐसा, किसी बाकी अन्य देशों में नहीं पाया जाएगा। दोस्तों, क्राइम न्यूज स्टोरी से मैं सोनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। बताना चाहूँगी जो आपको कहानी ये मैं इंसिडेंट क्राइम की ये स्टोरी सुना रहे हैं, ये स्टोरी है नगला भस्मा गाँव, नगला थाना भस्मा गाँव की। यहाँ पे एक युवती होती है, सोनू नाम का लड़का होता है। उसकी शादी 3 साल पहले बदायूं के सकरी गांव के कंचन से होती है और उसके बाद कंचन के 1 साल 2 साल बाद एक बच्ची होती है। जब से कंचन शादी करके आई थी तब से सिर्फ कूटी जा रही थी और कुछ भी नहीं। उसके जीवन में सिर्फ कुटैया थी, कुटैया थी, कुटैया थी। अभी 2 महीने पहले कंचन को एक बच्ची पैदा हुई थी तो उसकी कुटैया का जो रेशियो था वो बढ़ गया था और ज़्यादा कुटाई शुरू हो गई थी। दोस्तों, बताना चाहूँगी इस स्टोरी में ये सोनू नाम का लड़का जाता है थाने। वहाँ पे बोलता है, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है, उसका शव खेत में पड़ा हुआ, उठा करके ले आओ। कोतवाली जाकर के पति ने कहा साहब रात को ही मैंने 112 पे कॉल किया था और उसके बाद मैं जाकर के सो गया क्योंकि किसी ने 112 पे किसी ने कॉल अटेंड नहीं करी। दोपहर करीब 1 बजे सोनू ने कोतवाली पहुंचकर बताया ये सारी बातें। उसने रात को विवाद के बाद साड़ी के पल्लू से गला दबाया था, पत्नी की हत्या करी थी और शव को खेतों में पटक करके जहाँ पे निशानदेही थी वहाँ से 400 मीटर दूर खेत में पहुँचा। उसके बाद जाकर के सो गया। बताता है, मैंने पत्नी को मार डाला क्योंकि पत्नी मेरे पीछे पड़ी थी, रोक टोक करती थी, छोटी छोटी बातों में लड़ाई होती थी। मैंने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर के उसकी हत्या कर दी है। बृहस्पतिवार को कोतवाली पहुंचे युवक ने जुर्म कबूला। पुलिस हैरान रह गई। युवक को सबसे पहले हिरासत में लेती है, उसके बाद उठा करके गाड़ी में डालती है और स्पॉटेड पॉइंट पे पहुंचती है और वहाँ पे क्या देखती है कि कंचन नाम की युवती जो बता रहा था जिस तरह से, वो वहाँ पे पीले चुन्नी को गले में लपेटे हुए पड़ी है। उसको उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है।
सूचना पर एएसपी और सीओ ने भी मौके पर जाकर के जांच की। गांव नगला भम्मा निवासी सोनू की शादी बदायूं के गांव सकरी के कंचन से हुई थी। सोनू ने बुधवार रात को चचेरे भाई उमा शंकर के साथ मिलकर कंचन की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद फोन वगैरह किया, लेकिन कोई फोन नहीं उठाया तो जाकर के सो गया। उसके बाद दोपहर को जब जगा तो उसके बाद सीधे कोतवाली जाता है। वहां पे सारे विवाद की बात और सारी बातें पुलिस को बताता है। सूचना मिलने पे ये सारे लोग पोस्टमार्टम में लाश को भेज देते हैं। उसके बाद जब इसको कड़ी से सख्ती से जानकारी ली जाती है कि खेत में ही तुमने क्यों मारा, लड़ाई झगड़ा तो 3 साल से हो रहा है तो घर पे ही मार देता फिर। तो अब आगे क्या बताता है कि साहब सहावर के गांव नगला भम्मा के निवासी कंचन की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई है। अब यहाँ पे कंचन की हत्या होती है अवैध संबंधों के चलते, लेकिन ये अवैध संबंध किसका है? कंचन का नहीं है, कंचन के पति सोनू का है। आगे बताता है सोनू कि मैं प्रेमिका से मिलने चला गया था। मैं बचपन से ही एक लड़की को, गांव की लड़की को चाहता था। उस लड़की को मैं जब भी चाहता था तब भी मैं दारू पी के बुला लेता था खेतों में। इस बात से मेरे घर में लड़ाई होती थी। कंचन डेली में से लड़ाई करती थी और डेली हमारी गर्लफ्रेंड को ताना मारती थी। इस वजह से मैं तंग आ चुका था। उस दिन मैं जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया वैसे कंचन मेरे पीछे पहुंच गई और धमक करके वहां पे उल्टी सीधी खरी खोटी सुनाने लगी। तो मेरा खून खोल गया। पत्नी को देख करके खेत में रात को मैंने तुरंत देखा आओ ना ताओ अपने चचेरे भाई के साथ पत्नी के गले में ही जो पीले कलर की चुन्नी ओढ़ के गई थी उसी को डाल के दबा दिया और वहीं पे छोड़ के आ गया साहब। लेकिन क्या करूं, मैंने कॉल किया 112 पे, किसने नहीं उठाया। दोस्तों मतलब आप समझ सकते हो कितना शातिर ये बंदा है। इसके चेहरे पे ना डर है ना भय है। ये कासिमपुर निवासी कंचन पुत्री संजीव कुमार से हुई थी इसकी शादी। सोनू शराब का आदी था, कमाना एक नहीं और उड़ाना लाखों। और जब घर में ज़्यादा लात पड़ती थी तो जाकर के मजदूरी कर लिया करता था। शादी के पहले दिन ही पीटा था पत्नी को, पहले दिन ही पीटा था। और उसके बाद पीटने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कभी कम नहीं हुआ। अब जब पिछले महीने बेटी हो गई तो सिलसिला ज़्यादा बढ़ गया था। दिन रात शराब पीना और अवैध संबंधों में रत रहना, उसकी केयर करना अपनी गर्लफ्रेंड की और इसको नौकरानी समझना। अगर रंगे हाथ नहीं पकड़ा जाता तो कंचन जिंदा होती। एसपी राजेश भारती ने बताया कि सहावर थाने में आरोपी पति सोनू समेत अन्य ससुराली जन पर हत्या के दहेज का वो लगा है और गला दबाकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसे भी होगा हम कंचन को इंसाफ दिलाएंगे। तो लास्ट में मेरे पर्सनल व्यू भी जान लीजिए आप लोग। अगर आपके पति का कहीं भी अवैध संबंध है तो आप उसके पीछे ना पड़े, नहीं तो आप कहीं की नहीं रहेंगी। आपकी ही जान जाएगी, आप ही बदनाम होंगी, आपकी ही आंखें फूटेंगी, आपकी किडनी और लीवर खराब होगा और लास्ट में आपको 4 औरतें बैठ करके ताना मारेंगी और हंसने वाले भी आपको ही होंगे। आप ना यहाँ की रहेंगी ना वहाँ की रहेंगी, परलोक में भी आपको नरक लोक भेज दिया जाएगा। ध्यान रहे, मेरी बातों को थोड़ा शास्त्रों से जोड़ करके चले लेकर के। जल ही जैसे जीवन है वैसे अपना शरीर भी जीवन है। अगर हमारा शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा भी हमारा साथ छोड़ करके हमें ठुकरा के चली जाएगी और हमारे लिए हमारा शरीर जरूरी है। अवैध संबंधों में ना पड़े। 4 दिन की चांदनी है, बाकी का